नमस्कार दोस्तों, भटनेर आईएएस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है हरप्रीत सिंह। दोस्तों, मध्यकालीन भारत का इतिहास हम शुरू कर रहे हैं प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज के जरिए। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर हमें देखना है कि इन कथनों में से कौन से सही हैं। तो ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये जुड़ा हुआ है विजयनगर साम्राज्य से। तो विजयनगर साम्राज्य में अलग अलग वंश हुए थे अलग अलग समय पर, तो उन्हीं पर आधारित यह प्रश्न है। तो पहला कथन दोस्तों देख लीजिए, नरसिंह सुलभ ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सुलभ वंश का आरंभ किया। दूसरा कथन देखिए, वीर नरसिम्हा ने अंतिम सुलभ शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीन लिया। तीसरा कथन देखिए, वीर नरसिम्हा के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे, ठीक है, और कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत राय थे। तो ये चार कथन हैं, आपको देखना है कि कौन सा कथन सही है या कौन से सही हैं। तो दोस्तों, आंसर यहां पर है डी, कि ये चारों ही कथन अपने आप में ठीक हैं और एक प्रकार से ये पूरी क्रोनोलॉजी बना देते हैं। ठीक है, ये जो चारों कथन है पूरी क्रोनोलॉजी बना देते हैं विजयनगर साम्राज्य की। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में दोस्तों चार मुख्य वंशों की बात होती है और उनमें से तीन वंशों की बात यहां पर हो रही है। ठीक है, आप यहां पर देखिए कि शुरुआत में नरसिंह सुलभ ने संगम वंश का अंत किया और सुलभ वंश को प्रारंभ किया। तो संगम और सुलभ वंश की बात यहां पर हो रही है। आगे देखिए, वीर नरसिम्हा ने अंतिम सुलभ शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीन लिया। ठीक है, तो दो वंशों की बात अभी तक चल रही है। आगे देखिए, वीर नरसिम्हा के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे और आगे कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत राय थे। अब दोस्तों, ये जो कृष्णदेव राय थे ये तुलुव वंश से संबंधित थे। ठीक है, तो तीन वंशों की यहां पर बात हो गई और चौथा वंश जो था वो था अरविडु वंश। ठीक है, तो चारों जो वंश हैं उनके नाम मैं एक बार लिख देता हूं दोस्तों यहां पर। एक तो था विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश, ठीक है, जिसकी बात पहले ही कथन में हुई है, और उसके बाद बात आती है सुलुव वंश की। ठीक है, सुलुव वंश। तीसरे नंबर पर आ जाता है तुलुव वंश। ठीक है, तुलुव वंश, और आखिर में अरविडु वंश था। ठीक है, अरविडु वंश के टाइम में दोस्तों जो विजयनगर साम्राज्य था वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। ठीक है, इवन तुलुव वंश के आखिरी समय में ही ये बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। तो अरविडु वंश को जो विजयनगर साम्राज्य मिला था वो काफी कमजोर था। तो ये चारों वंश मुख्य तौर पर इनके बारे में बात की जाती है जब भी हम विजयनगर साम्राज्य की बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो देख लीजिए दोस्तों, अंतिम शासक जो था, बिल्कुल फैक्चुअल प्रश्न है, तो इसका आंसर ये है नासिरुद्दीन महमूद। तो ये जो दोस्तों नासिरुद्दीन महमूद है, इसका टाइम था 1395 से 1412 का। ठीक है, 1395 से 1412 का इसका टाइम था। ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इस नासिरुद्दीन महमूद की हत्या कर दी गई थी दौलत खान लोधी के द्वारा। दौलत खान लोधी इसका ही एक सामंत था। ठीक है, इसके काफी करीबी था और उसी ने नासिरुद्दीन महमूद की हत्या कर दी थी। दोस्तों, ये जो नासिरुद्दीन महमूद है, इसी के टाइम में भारत पर तैमूर का भी आक्रमण हुआ था। ठीक है, जो तुर्क आक्रमणकारी था तैमूर लंग, उसने भारत पर 1398 में हमला किया था और दिल्ली को बहुत बुरी तरह से लूटा खसूटा था तैमूर ने। और उस वक्त नासिरुद्दीन महमूद जो था ये दिल्ली से भाग गया था। ठीक है, तो ये है दोस्तों नासिरुद्दीन महमूद। अब अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, अहमदनगर के निजामशाही वंश का अंत कैसे हुआ? अब दोस्तों यहां पर हम अहमदनगर पढ़ते हैं तो इसको पढ़ने मात्र से ही हमें पता चल जाना चाहिए कि ये वो अहमदनगर है जो कभी बहमनी साम्राज्य का एक हिस्सा रहा था। ठीक है, और अहमदनगर के ऊपर सन 1498 में मलिक अहमद ने जीत हासिल की थी और ये जो निजामशाही वंश है इसकी स्थापना की थी। ठीक है, मलिक अहमद। तो मलिक अहमद ने निजामशाही वंश की स्थापना की थी अहमदनगर पर जीत हासिल करके। तो इस सवाल का जो आंसर है दोस्तों वो है हमारा ए। अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया था। ठीक है, तो अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था, इसी कारण से निजामशाही वंश का अंत हुआ था 1633 में। यह टाइम था मुगल बादशाह शाहजहां का। ठीक है, तो ये शाहजहां का टाइम था
इसके टाइम में अहमदनगर को जीत लिया गया था और मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 3 कथन है सिख गुरुओं से संबंधित, और इनमें से कौन से सही हैं ये आपको देखने हैं। हालांकि दोस्तों ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न में एक गलती है। ठीक है, अब पता नहीं शायद ये यूपीएससी की गलती है या यहां पर गलत इस तरह से छपा हुआ है। दरअसल मैंने 2-3 सोर्सेज से देखा है, प्रश्न यही आया था। ठीक है, 2006 का ये प्रश्न है जो आईएएस प्रीलिम्स में आया था, तो यही बिल्कुल आया होगा। प्रश्न में एक गलती है, वो बता दूंगा मैं आपको। फिलहाल इसका जो आंसर है वो भी यहां पर आपको बता देता हूं। तो इसका जो आंसर है वो है दोस्तों 2 और 3। ठीक है, हालांकि जो इसका आंसर जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था केवल 2। ठीक है, अगर यहां पर केवल 2 होता तो वो ज्यादा सही था, लेकिन यूपीएससी ने 2 और 3 को सही माना हुआ है। ठीक है, अब आपको बताता हूं दोस्तों, ये जो 3 कथन दिए हुए हैं, यहां पर जो पहला कथन है कि बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया, तो ये कथन तो गलत है। ठीक है, इसको यूपीएससी ने भी गलत माना है, तो ठीक है, इसकी तो बात ही नहीं है, क्योंकि बंदा बहादुर को गुरु गोविंद सिंह जी ने, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया था। गुरु तेग बहादुर जी से तो कभी मुलाकात ही नहीं हुई थी बंदा बहादुर की। ठीक है, तो पहला कथन हो गया गलत। अब दूसरा कथन देखिए, गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु गुरु रामदास के पश्चात बने थे, तो यह कथन ठीक है, क्योंकि गुरु अर्जुन देव जो थे ये दोस्तों 5वें गुरु थे सिखों के, और गुरु रामदास जो थे वो 4थे गुरु थे। ठीक है, तो यह कथन ठीक है कि गुरु अर्जुन देव गुरु रामदास के बाद गुरु बने थे। लेकिन ये जो तीसरा कथन दिया हुआ है कि गुरु अर्जुन देव ने सिखों को उनकी लिपि गुरुमुखी लिपि दी, तो दोस्तों ये गलत है। ठीक है, क्योंकि जो गुरुमुखी लिपि है ये सिखों के दूसरे गुरु थे गुरु अंगद देव जी। ठीक है, गुरु अंगद देव जी थे, इन्होंने गुरुमुखी लिपि का एक प्रकार से विकास किया था, इसका आविष्कार किया था। ठीक है, तो गुरु अंगद देव जी जो दूसरे गुरु थे सिखों के, इन्होंने गुरुमुखी लिपि दी थी, और गुरु अर्जुन देव जी जो हैं ये 5वें गुरु थे। लेकिन यहां पर यूपीएससी ने इस तीसरे कथन को भी सही मान रखा है। ठीक है, तो यूपीएससी यहां पर सीधा सीधा गलत है दोस्तों। ठीक है, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, ये मैसूर से जुड़ा हुआ है। जब राजा वाडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की थी, उस वक्त विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? यानी कि मैसूर की स्थापना के वक्त राजा वाडियार का समकालीन शासक कौन था विजयनगर में? तो इसका आंसर है दोस्तों वेंकट द्वितीय। तो दोस्तों बिल्कुल फैक्चुअल टाइप के ये प्रश्न होते हैं, अगर आपने इन चीजों के बारे में पढ़ रखा है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल प्रश्न नहीं आते हैं पूरे इतिहास में से ही, और मध्यकालीन भारत के इतिहास से तो पूरी तरह से फैक्चुअल प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वेंकट द्वितीय, ये 1612 का समय है दोस्तों। 1612 में राजा वाडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की थी, और मैसूर भी दोस्तों किसी समय विजयनगर साम्राज्य का ही हिस्सा रहा था। ठीक है, 1612 में वेंकट द्वितीय जो था ये विजयनगर साम्राज्य का शासक था। ये अरविडू वंश के थे दोस्तों। ठीक है, अरविडू वंश, मैंने पहले बात की है चारों वंशों के बारे में, तो ये जो चौथे थे अरविडू वंश, तो अरविडू वंश से संबंध रखते थे वेंकट द्वितीय। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहां एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? तो इसका भी बिल्कुल सीधा सा जवाब है सूरत। सूरत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कारखाना खोलने की इजाजत दी थी जहांगीर ने। ठीक है, तो जहांगीर की इजाजत से ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां पर 1613 में एक बड़ा कारखाना खोला था। हालांकि दोस्तों यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में ही एक कारखाना खोल लिया था सूरत में। ठीक है, लेकिन वो कोई बहुत बड़ा नहीं था, एक मामूली सा एक दफ्तर था। ठीक है, लेकिन 1613 में जो कारखाना खोला था वो काफी बड़ा बिजनेस कॉम्प्लेक्स था। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों ये एक छोटी सी अपील है कि आप कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें बटनेर आईएएस को, और साथ ही हो सके तो बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नया लेसन डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, आपका कोई भी लेसन मिस नहीं होगा। और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ये करेंगे तो आप इससे मेरा सहयोग करेंगे, मेरी हेल्प करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने जो है यह है कथन और कारण वाला, और यह बहुत ही ध्यान से पढ़ना होता है। ठीक है, कई बार कंफ्यूज कर देते हैं आता होने के बावजूद। ठीक है, तो कथन देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया। ठीक है, आगे
कारण इसका इसका कारण देखिए, यह दिया गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिमी एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। तो कथन के लिए जो कारण दिया गया है, क्या यह सही है, आपको ये मोटा मोटा यहां पर देखना होता है, और जो ऑप्शंस दिए होते हैं उनमें से आंसर आपको चुनना होता है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है सी। ठीक है, कि कथन तो है वो तो ठीक है, ठीक है, जो कथन ए है वो तो ठीक है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने स्वर्ण सिक्का जारी किया था और इब्न बतूता द्वारा इसको दिनार कहा गया। लेकिन ये जो कारण इसका दिया गया है कि ये पश्चिमी एशियाई और उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में वृद्धि के लिए ये टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। तो दोस्तों ये टोकन मुद्रा वाला जो सीन है ना, टोकन मुद्रा ने तो इसको बहुत ज्यादा परेशान किया था। दरअसल ये सांकेतिक मुद्रा है, टोकन मुद्रा, और इसने टोकन मुद्रा के तौर पर कांसे के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, और कांसे के सिक्के वाली ये जो टोकन मुद्रा वाली इसकी ये जो योजना है, ये बहुत ही बुरे तरीके से फ्लॉप साबित हुई थी। ठीक है, ये आइडिया इसने चीन और ईरान से लिया था, वहां पर भी टोकन मुद्रा जारी की गई थी और काफी कामयाब भी रही थी। चीन में बहुत कामयाब रही थी, ईरान में थोड़ी कम कामयाब रही थी। ठीक है, तो वहां से जो इसने आइडिया लिया था, भारत में आकर ये आइडिया बुरी तरह से फेल हो गया था। ठीक है, कांसे के सिक्के टोकन मुद्रा के तौर पर इसने जारी किए, जो कि बहुत ही असफल इसका प्रयास रहा था। और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आप वैसे भी जानते हैं, बहुत सारे इतिहासकार इसको पागल शासक कहते हैं, तमाम तरह की बातें मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में होती हैं। ठीक है, तो खैर उनके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। इसका जो आंसर है वो है सी। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो दोस्तों जो दिल्ली की राजगद्दी, दिल्ली सल्तनत के समय में अफगान शासक रहे थे दिल्ली की राजगद्दी के ऊपर, तो उनका जो सही कालक्रम है यहां पर वो है सी। ठीक है, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और बाद में इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो सल्तनत काल का आखिरी सुल्तान था। ठीक है, इसको बाबर के द्वारा हराया गया था, इब्राहिम लोदी को, पानीपत के युद्ध में। उससे पहले दोस्तों ये देख लेते हैं, ये जो बहलोल लोदी है, बहलोल खान लोदी, ये इसका टाइम था 1451 से शुरू होता है 1489 तक। ठीक है, 1489 तक ये बहलोल लोदी का टाइम है। ठीक है, इसके बाद बारी आती है सिकंदर शाह लोदी की। ठीक है, तो सिकंदर शाह लोदी का टाइम 1489 से शुरू होता है और 1517 तक आता है। ठीक है, और उसके बाद इब्राहिम लोदी का टाइम 1517 से शुरू होकर 1526 तक आता है। ठीक है, 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था पानीपत के युद्ध में और मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। आगे बढ़ते हैं। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो इसका आंसर है दोस्तों यहां पर है सी। ठीक है, तो भक्त तुकाराम जो है दोस्तों ये मराठा थे। ठीक है, महाराष्ट्र से थे ये, और ये जहांगीर के समकालीन थे। इनका जो टाइम था ये था 1608 से लेकर 1650 के बीच के दरमियान ये थे। ठीक है, इस दौरान जो मुगल शासक थे वो एक तो था दोस्तों जहांगीर और साथ में हुआ था शाहजहां। ठीक है, तो शाहजहां के भी ये समकालीन थे, लेकिन शाहजहां ऑप्शंस में नहीं है, तो हमारा जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है जहांगीर। ठीक है, जहांगीर का जो टाइम था वो था 1605 से 1627। ठीक है, और बाद में 1627 से लेकर 1657 तक का टाइम था शाहजहां का। ठीक है, तो जो भक्त तुकाराम थे ये जहांगीर और शाहजहां दोनों के ही समकालीन थे। तो ऑप्शन में हमारे पास केवल जहांगीर है, तो ये हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा बी। ठीक है, तो अब्दुल हमीद लाहौरी जो थे ये एक इतिहासकार थे, ये राजकीय इतिहासकार थे शाहजहां के। ठीक है, शाहजहां के टाइम में दोस्तों इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, शाहजहां की जीवनी कह सकते हैं आप इसको, पादशाहनामा। ठीक है, पादशाहनामा के नाम से इन्होंने शाहजहां की जीवनी लिखी थी, जिससे हमें शाहजहां के पूरे कार्यकाल के बारे में पता चलता है, शाहजहां ने क्या कुछ किया था। तो अब्दुल हमीद लाहौरी ये दोस्तों एक ट्रैवलर भी थे, यात्री भी थे, यहां वहां घूमते रहते थे और राइटर के तौर पर भी उस दौर में प्रसिद्ध थे। तो शाहजहां ने खुद इनको बुलाया था कि इनकी जीवनी लिखी जाए। ठीक है, तो शाहजहां के बुलावे पर
अब्दुल हमीद लाहौरी ने इनकी जीवनी पातशाह नामा के नाम से लिखी थी। तो यह है दोस्तों। और अब दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न आपके सामने है, कौन से वृहत मंदिर की प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन के राज्यकाल के दौरान हुए? ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक अभिकल्पना और निर्माण। तो दोस्तों यहां पर सूर्यवर्मन के साथ सूर्यवर्मन द्वितीय लगा लीजिए। सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान अंगकोर वाट मंदिर जो है, ठीक है, अंगकोर वाट कह लीजिए, अंगकोर वाट कह लीजिए, अंगकोर वाट मंदिर की अभिकल्पना यानी कि इसके बारे में सोचा गया, इसका कॉन्सेप्ट तैयार हुआ और निर्माण भी काफी हद तक हो चुका था। ठीक है, और ये जो अंगकोर वाट मंदिर है दोस्तों, ये भारत में नहीं है, ये कंबोडिया में है। ठीक है, पूर्वी एशिया का देश है कंबोडिया, वहां पर अंगकोर वाट मंदिर स्थित है। और अंगकोर वाट मंदिर जो है ये यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में आता है। और इसकी खास बात जो है, ये दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक इमारत आप इसको कह सकते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक इसको कह सकते हैं। 402 एकड़ में फैला हुआ है दोस्तों ये जो मंदिर है, इस मंदिर का पूरा कॉम्प्लेक्स 402 एकड़ में फैला हुआ है। और शुरुआत में ये मंदिर जो था दोस्तों, ये विष्णु मंदिर था। ठीक है, और सूर्यवर्मन द्वितीय ने इसको बनवाया था। सूर्यवर्मन द्वितीय के टाइम में ही इसका कॉन्सेप्ट तैयार हुआ था। सूर्यवर्मन द्वितीय का जो टाइम था वो था 1112 से 1150 के लगभग। और ये जो अंगकोर वाट मंदिर है, इसका निर्माण इसी टाइम शुरू हुआ था और पूरा हुआ था 1177 में। ठीक है, तो मध्यकालीन समय में ये हुआ था, मध्यकालीन इतिहास के समय में। और इसको आप कल्चर के प्रश्न के तौर पर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो कल्चर के मैं प्रश्न अलग से नहीं बना रहा हूं, तो इसको मैंने मध्यकालीन भारत के इतिहास में इंक्लूड कर दिया है दोस्तों। ठीक है, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय ध्वनि निकालते हैं, ये कहां पर अवस्थित है? तो अगर दोस्तों आपको मालूम है कि ये मंदिर कहां पर है, तभी आप इसका जवाब दे पाएंगे। बिल्कुल फैक्चुअल प्रश्न है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है हम्पी। हम्पी दोस्तों ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रहा था किसी समय, और बहुत ही ऐतिहासिक ये स्थान है। आज हम्पी को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में जगह दे दी है। और यहां पर काफी सारे स्मारक हैं दोस्तों, केवल विजय विठल मंदिर नहीं है, यहां पर विरूपाक्ष मंदिर भी है जिसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। और भी बहुत सारे स्मारक यहां पर मौजूद हैं। तो हम्पी एक दर्शनीय स्थल है। और ये जो विजय विठल मंदिर है ये 16वीं शताब्दी का है दोस्तों, 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। और ये जो इसके 56 जो स्तंभ हैं, ये वाकई में दोस्तों एक आश्चर्य है कि अगर इनको थपथपाया जाता है तो म्यूजिकल नोट्स यहां से निकलते हैं। और ये सही बात है, आप YouTube पर कुछ वीडियो सर्च करेंगे तो आपको वैसा ही मिलेगा। ठीक है, हालांकि आजकल लोगों को रोका जाता है इन जो पिलर्स हैं उनको टच करने के लिए, क्योंकि ये हेरिटेज साइट है, इसको कोई नुकसान ना पहुंच जाए, तो इसलिए आजकल लोगों को रोका जाता है इन पिलर्स को टच करने से। तो ये बहुत ही खास एक जगह है। आगे बढ़ते हैं। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो दोस्तों यही ऐसा ही प्रश्न 2006 में भी पूछा गया था। ठीक है, उसके अंदर सीधा यह पूछा गया था कि 1613 में किस स्थान पर परमिशन मिली थी मुगल बादशाह से। ठीक है, और यहां पर बताया गया कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। तो इसका आंसर है जहांगीर। जहांगीर के काल में 1613 में सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला बड़ा कारखाना, बड़ा बिजनेस कॉम्प्लेक्स स्थापित किया था। हालांकि 1608 में ही सूरत में एक व्यापारिक कोठी स्थापित कर ली गई थी, लेकिन वो एक व्यापारिक कोठी मात्र थी, एक छोटा सा दफ्तर था। लेकिन 1613 में यहां पर एक बड़ा बिजनेस कॉम्प्लेक्स, एक बड़ा कारखाना खोलने की इजाजत मिल गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल सम्राट जहांगीर के द्वारा। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहां पर अवस्थित है? तो दोस्तों विरूपाक्ष मंदिर के बारे में थोड़ी सी बात हमने की थी पहले प्रश्न में, तो इसका जवाब आपको मालूम होना चाहिए कि विरूपाक्ष मंदिर जो है ये हम्पी में स्थित है। और हम्पी जो है ये प्राचीन राजधानी थी विजयनगर साम्राज्य की। ठीक है, और विरूपाक्ष मंदिर जो है दोस्तों, इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल कर लिया गया है यूनेस्को के द्वारा। बहुत ही शानदार, बहुत ही बड़ा ये मंदिर बना हुआ है। और ये जो मंदिर है ये भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, जो विरूपाक्ष हैं ये भगवान शिव के ही एक रूप बताए जाते हैं। ठीक है, भगवान विरूपाक्ष कहे जाते हैं और ये भगवान शिव के ही एक रूप है। तो भगवान शिव को ये मंदिर समर्पित है। जो पहला हमने पढ़ा था विजय विठल मंदिर, वो भगवान विष्णु को समर्पित था। ठीक है,
तो विरूपाक्ष मंदिर जो है इसका निर्माण कहते हैं कि 7वीं शताब्दी में करवाया गया था। ठीक है, 7वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था विक्रमादित्य द्वितीय की पत्नी लोकामाक्षरी के द्वारा। हालांकि इसके बारे में कुछ और बातें भी प्रचलित हैं, कुछ और लोगों के द्वारा भी इसका निर्माण बताया जाता है, लेकिन ज्यादातर जो मत है वो बताया जाता है कि विक्रमादित्य द्वितीय की पत्नी थी लोकामाक्षरी। ठीक है, लोकामाक्षरी, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था, लेकिन पूरी तरह से नहीं करवाया था दोस्तों। इसके गोपुरम का जो निर्माण करवाया गया था वो करवाया गया था 1509 में कृष्णदेव राय के द्वारा। ठीक है, कृष्णदेव राय जो कि एक महान शासक कहे जाते हैं विजयनगर साम्राज्य के। ठीक है, तो कृष्णदेव राय ने 1509 में विरूपाक्ष मंदिर के गोपुरम का निर्माण करवाया था। अब दोस्तों ये गोपुरम क्या होता है? गोपुरम आप कह सकते हैं कि सबसे बाहर का ये बहुत ही ऊंचा बना हुआ दरवाजा होता है। ठीक है, बहुत ही ऊंचा बना हुआ ये दरवाजा होता है, उसको गोपुरम कहते हैं। साधारण द्वार को गोपुरम नहीं कहते, बहुत ही ऊंचा जो बना हुआ जो होता है उसको गोपुरम कहते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही मंदिर की चार दीवारी शुरू हो जाती है, क्योंकि दक्षिण भारत में जो मंदिर बने हुए हैं उनके चारों तरफ एक चार दीवारी होती है। ठीक है, जबकि उत्तर भारत में जो मंदिर होते हैं वहां पर चार दीवारी देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो यहां पर गोपुरम है, गोपुरम के साथ चार दीवारी देखने को मिलती है, और उस गोपुरम का जो निर्माण है ये कृष्णदेव राय के द्वारा 1509 में करवाया गया था। तो यह है दोस्तों विरूपाक्ष मंदिर की खासियत। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी? तो दोस्तों ये जो प्रश्न है ना, इस प्रश्न से लगता है यूपीएससी को खासा ही लगाव रहा है। 2006 में पूछ लिया, फिर उसके बाद 2008 में, फिर 2009 में भी पूछ लिया। ठीक है, तो बार बार इसी तरह से इससे मिलता जुलता प्रश्न पूछती रही है यूपीएससी। ठीक है, कि सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से? तो ये जहांगीर की ही अनुमति से 1613 में स्थापित की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, तो इसकी बात तो मैं पहले लेसन में भी कर चुका हूं, इस लेसन में भी पहले एक बार कर ली, तो इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो चार संतों के नाम आपके सामने लिखे हुए हैं दोस्तों, और इनमें से जो आंसर है वो है नागार्जुन। ठीक है, जो नागार्जुन थे ये भक्ति आंदोलन से इनका कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि नागार्जुन जो थे ये एक बौद्ध संत थे। ठीक है, 150 ईस्वी से 150 ईस्वी से 250 ईस्वी तक का इनका जो टाइम है वो माना जाता है, और बाकी के जो संत हैं इनमें वो सभी भक्ति आंदोलन के समय के ही हैं। और हालांकि ये जो त्यागराज थे ये एक म्यूजिशियन भी थे और संत भी थे। ठीक है, और नागार्जुन जो हैं दोस्तों इनको माना जाता है कि ये माध्यमिका दर्शन के प्रणेता हैं। ठीक है, ये मैं लिख देता हूं माध्यमिका। ठीक है, माध्यमिका दर्शन है, माध्यमिका दर्शन के प्रणेता हैं, और ये जो माध्यमिका दर्शन है इसको शून्यवाद भी कहा जाता है। ठीक है, तो शून्यवाद कह लीजिए या माध्यमिका दर्शन है, इसके प्रणेता अगर आपके सामने कोई प्रश्न आ जाए तो इसके प्रणेता नागार्जुन हैं, जो कि बौद्ध संत हैं। ठीक है, आगे दोस्तों ये एक जानकारी है आप लोगों के लिए कि इंडियन पॉलिटी का कोर्स जारी है, जिसमें हम इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं लगातार, और उनमें से ये एक लेसन है संविधान सभा का गठन और उसके कार्य, और ये एक इंपॉर्टेंट लेसन है। इस लेसन का लिंक जो है दोस्तों मैं ऊपर दे रहा हूं। ये कोर्स बहुत ही खास है दोस्तों आपके लिए, खासतौर पर आईएएस प्रीलिम्स की तैयारी के लिए, और इसके बाद आईएएस मेंस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित होगा। प्रीलिम्स के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं दोस्तों मेन कंटेंट के साथ साथ एमसीक्यूज भी इंक्लूड कर रहा हूं। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि प्रश्न किस प्रकार के बन सकते हैं इस पूरे टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो ये जो कोर्स है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर आपको लिंक मिल रहा है। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है। सदियों से भारत में जीवित रही एक प्रमुख परंपरा ध्रुपद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो दोस्तों ध्रुपद के बारे में आपने काफी बार सुन रखा होगा। ये एक गायन पद्धति है। ठीक है, तो ये एक क्लासिकल सिंगिंग की एक पद्धति है ध्रुपद। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। ये दिया गया कि निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो 3 आपके सामने कथन दिए हुए हैं ध्रुपद से जुड़े हुए। ठीक है, तो इनमें से सही कथन कौन से हैं वो आपको देखने हैं। तो पहला कथन देखिए, ध्रुपद की उत्पत्ति तथा विकास मुगल काल में राजपूत राज्यों में हुआ। तो क्या ये कथन ठीक है? अगला कथन देखिए, ध्रुपद प्रमुखतः भक्ति और अध्यात्म का संगीत है। तीसरा कथन है, ध्रुपद आलाप मंत्रों से लिए गए संस्कृत अक्षरों पर आधारित है। तो ये 3 कथन है दोस्तों, और इनमें से जो सही आंसर है वो मैं बता देता हूं। इसका सही आंसर है बी,
ठीक है, 2 और 3 जो है ये सही है। ठीक है, ध्रुपद जो है ये प्रमुखतः भक्ति और आध्यात्म का संगीत है, बहुत ही गंभीर किस्म का संगीत है। इसको मर्दाना भी कहा जाता है, मर्दाना संगीत भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, मर्दाना संगीत भी ध्रुपद को कहा जाता है, बहुत ही गंभीर किस्म का संगीत है। और ये संस्कृत के श्लोकों पर आधारित है, खासतौर पर वेदों से, जो वेदों के जो श्लोक हैं उनसे काफी हद तक जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ध्रुपद के जो आलाप मंत्र हैं वो संस्कृत श्लोकों पर आधारित हैं। और दोस्तों कहा यह जाता है कि ध्रुपद की जो उत्पत्ति है वो वेदों के समय से ही हुई है। ठीक है, इसके बारे में हालांकि कोई अभी तक फाइनल डिसीजन इतिहासकारों ने या साहित्यकारों ने नहीं दिया है कि ध्रुपद का वास्तविक जो इसका उत्पत्ति का जो काल है वो कौन सा रहा है, लेकिन एक मान्यता यह है कि वेदों के समय से ही ध्रुपद की उत्पत्ति हो गई थी। ठीक है, इसलिए जो संस्कृत के श्लोक हैं उनके ऊपर आधारित हैं ध्रुपद के आलाप मंत्र। ठीक है, और कुछ जगह पर दोस्तों इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि ध्रुपद को 15वीं शताब्दी में, ठीक है, 15वीं शताब्दी में ग्वालियर के राजा थे मानसिंह तोमर, मानसिंह तोमर ने ध्रुपद की रचना की, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। ठीक है, मानसिंह तोमर ने रचना की थी, लेकिन ज्यादातर इस पर एक मत नहीं हो पाते जो इतिहासकार हैं। इस बात को जरूर मानते हैं कि जो मानसिंह तोमर थे, जो ग्वालियर के राजा थे, उन्होंने ध्रुपद के प्रचार में बहुत ज्यादा योगदान दिया था। ठीक है, तो ये जो पहला जो दिया गया है कि मुगल काल में राजपूत राज्यों में इसकी उत्पत्ति और विकास हुआ, ये जो पॉइंट है ये गलत है। ठीक है, ज्यादातर इसका जो उत्पत्ति काल बताया जाता है वो वैदिक काल से ही बताया जाता है। इसीलिए जो प्रश्न है ये दिया है कि सदियों से भारत में जीवित रही। ठीक है, तो सदियों से ये परंपरा भारत में जीवित है। आगे बढ़ते हैं। मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का व्यवहार करते थे? अब सूफी संतों के आचरण के बारे में दोस्तों बात करनी है। सूफी संतों का जो आचरण है ये बहुत ज्यादा मशहूर रहा है दोस्तों, बहुत सारी हम फिल्मों में भी देख चुके हैं। ठीक है, सूफी संतों के बारे में बहुत कुछ पढ़ने को मिलता है। तो उनके आचरण से जुड़े हुए 3 कथन यहां पर दिए हुए हैं। क्या वो ध्यान साधना और श्वास नियमन वगैरह करते थे? आगे आगे देखिए, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, और तीसरा, श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। तो निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है डी। ठीक है, जो तीनों कथन दिए गए हैं तीनों ही सही हैं सूफी मत के बारे में या सूफी संतों के बारे में। ठीक है, सूफी संत ये तमाम तरह से भगवान की आराधना करते थे, भगवान को याद करते थे। ठीक है, ये ध्यान साधना भी करते थे, श्वास नियमन भी करते थे, योग भी करते थे एक प्रकार से। ठीक है, और ये देखिए एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम करते थे, और इनके अलावा श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन करते थे। ठीक है, तो बहुत ही एक रूहानियत से भरा हुआ सूफी फलसफा है दोस्तों। अगर आप सूफी गीत अगर आप सुनेंगे, कव्वालियां सुनेंगे तो निश्चित तौर पर खो जाएंगे आप, है ना। अगर आपने कभी कव्वाली सुनी होगी बैठकर, और सूफियाना कलाम अगर आपने सुना होगा, बुल्ले शाह का सूफियाना कलाम अगर आपने कभी सुना होगा, तो आप, मैं निश्चित गारंटी देता हूं कि आप खो जाएंगे उसके अंदर। ठीक है, आपकी एक धुन लग जाएगी भगवान के साथ, या जो भी ऑल माइटी जिसे भी आप मानते हैं। ठीक है, तो सूफियाना जो कलाम है बहुत ही शानदार है, आप कभी सुनकर जरूर देखिएगा, खासतौर पर बुल्ले शाह के जो कलाम है। ठीक है, तो ये तीनों ही चीजें सूफी संतों की खासियतें हैं। अगला प्रश्न भक्ति संतों से जुड़ा हुआ है दोस्तों। निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए, और इनमें से कौन उस समय उपदेश देता था या देते थे जब लोधी वंश का पतन हुआ और बाबर सत्तारूढ़ हुआ था? तो इसका सीधा सा जवाब है दोस्तों बी, गुरु नानक देव जी। ठीक है, गुरु नानक देव जी उस वक्त उपदेश देते थे, क्योंकि गुरु नानक देव जी का जो टाइम है वो था 1469 से लेकर 1538 तक का। ठीक है, और बाबर ने जो आक्रमण किया था 1526 में किया था, पानीपत के मैदान में लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, और वहां पर इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई थी उस लड़ाई में, और बाबर सत्तारूढ़ हो गया था भारत में। और उस वक्त गुरु नानक देव जी थे और उपदेश देते थे। इवन बाबर के साथ किसी वक्त मुलाकात भी हुई थी, बाबर ने गुरु नानक देव जी को जेल में भी डाल दिया था, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने सीधा सीधा बाबर को सुना दिया था, बुरा भला कह दिया था। ठीक है, तो गुरु नानक देव जी कभी डरते नहीं थे, बहुत ज्यादा क्रांतिकारी संत ये थे। ठीक है, और इत्तफाकन आज मैं जब ये लेसन रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज गुरु नानक देव जी की जयंती है, प्रकाश पुर्व है। गुरु नानक देव जी का 550 साल
हो गए हैं। गुरु नानक देव जी को उत्पन्न हुए 550वीं जयंती है ये गुरु नानक देव जी की, ठीक है। तो बहुत ही महान संत रहे हैं। उनका जो फलसफा है कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। तो ये जो फलसफा है दोस्तों गुरु नानक देव जी का, ये हमें बताता है कि कोई भी बुरा नहीं है, कोई भी ऊंचा नहीं है, कोई भी नीचा नहीं है। सारा जो जग है वो एक नूर से उपजा है, ठीक है। जो हम बिग बैंग थ्योरी की बात करते हैं, उस बिग बैंग थ्योरी की बात गुरु नानक देव जी ने आज से 500 550 साल पहले की थी कि एक ही नूर से सारा जग उपजा हुआ है, कौन बुरा है और कौन भला है, ठीक है। तो किसी को ऊंचा या नीचा ना कहिए। तो ऐसे थे महान गुरु नानक देव जी। आगे बढ़ते हैं। भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आज दोस्तों प्रश्न ज्यादातर भक्ति आंदोलन और इसी तरह के रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए, सांख्य संप्रदाय से संबंधित कथनों पर विचार करना है हमको। तो ये 2 कथन दिए हुए हैं। सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता, ठीक है। दूसरा कथन है, सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। तो इनमें से सही कथन कौन सा है, या तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है बी, ठीक है। केवल 2, ये जो केवल 2 है ये सही है, ठीक है। क्योंकि जो सांख्य दर्शन जो है, सांख्य दर्शन की मान्यता है कि आत्मज्ञान जो है वही हमको मोक्ष की ओर ले जाता है, ठीक है। और ये जो पहला कथन है ये गलत दिया हुआ है। यहां पर दिया है कि सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते, जबकि वो स्वीकार करते हैं। सांख्य दर्शन में पुनर्जन्म को स्वीकार किया गया है और इसीलिए यह बात कही गई है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है। और जब तक व्यक्ति को आत्मज्ञान नहीं होता, ठीक है, तब तक व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता और व्यक्ति जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है, ठीक है। व्यक्ति का पुनर्जन्म होता रहता है, आत्मा आती जाती रहती है। तो यह है दोस्तों सांख्य दर्शन। और सांख्य दर्शन के जो प्रणेता हैं वो कपिल मुनि थे, ठीक है। कपिल मुनि को सांख्य दर्शन का प्रणेता कहा जाता है। तो यह है दोस्तों सांख्य दर्शन। और यह था दोस्तों आज का लेसन, और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप शेयर करेंगे दोस्तों इस लेसन को ज्यादा से ज्यादा, तो आप मेरा सहयोग करेंगे, मेरी हेल्प करेंगे। साथ ही उम्मीद करता हूं कि आप बेल आइकन भी दबा देंगे, ताकि जब भी मैं कोई नया लेसन डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।